हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को। स्टैटिस्टिक्स में ये हमारा सेकंड नंबर पार्ट है और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा का कितनी तरह से किया जा सकता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। 3 टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है किसी भी डाटा को। ओके, तो ये जो 3 टाइप्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनको एज ए एग्जांपल देखते हैं क्लिप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बार ग्राफ को देखेंगे और बार ग्राफ का एग्जांपल भी देखेंगे। तो एग्जांपल जो है वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स के बर्थ के मंथ के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाई जा रही है कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से मंथ में बॉर्न हुए थे, और उनका ग्राफ जो है वो नीचे दिया गया है। तो उसमें नीचे की जो स्लाइड है उसमें बताया जा रहा है मंथ्स ऑफ बर्थ, और जो हॉरिजॉन्टल स्लाइड है उसमें बताया जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन बनाई है 0 1 2 3 4 5 6 7 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और इनकी लंबी लंबी बिल्डिंग्स जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो बिल्डिंग्स को आपको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो दिखाया जा रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड सेकंड नंबर इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, कि कौन से मंथ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं। ओके, 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देने हैं। तो नवंबर मंथ में पूछ रहा है, तो नवंबर मंथ को ऑब्जर्व करिए। नवंबर मंथ कहाँ गया, ये गुड। तो नवंबर मंथ का जरा बिल्डिंग देखिए किसके सामने, 4 के सामने है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉर्न हुए थे नवंबर मंथ में। वेरी गुड। फिर सेकंड नंबर कंडीशन जो कह रहा है कि इन विच मंथ, कौन से मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे। सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है इसमें वो ध्यान दीजिए, अगस्त की बिल्डिंग सबसे बड़ी है, यानी कि अगस्त में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे। तो टोटल कितने बॉर्न हुए थे, 6। अगस्त में 6 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे। तो कुछ इस तरह से आपको बार ग्राफ दिया जाएगा, अलग अलग मंथ का, एक दूसरे से अलग अलग बिना चिपके हुए, और इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ओके, और बार ग्राफ का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ही आपके सामने होगा, और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। सेकंड नंबर टॉपिक है हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ। ठीक है, यूनिफॉर्म विथ मतलब कि इनके बीच का इंटरवल जो है वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, यानी कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होगा। कैसा इंटरवल होगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और इसका टेबल जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें 36 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो दिया गया है, टोटल 36 स्टूडेंट्स ना, तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि 36 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो दिया गया और उनके इंटरवल्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो इंटरवल्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5। इस तरह की कंडीशन दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके सामने मेंशन है। तो इस तरह से अब इस टेबल का हमको हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, ताकि उस हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व किया जा सके इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको हिस्टोग्राम का पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए। और इस पिक्चर में जो हॉरिजॉन्टल कंडीशंस हैं उसको दिखाया जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वर्टिकली जो है वो है वेट्स, और किसमें दिखाया जा रहा है, केजी में। ठीक है, किसमें दिखाया जा रहा है, केजी में दिखाया जा रहा है। और इनका इंटरवल जो है वो भी दिखाया जा रहा है, 30.5, 35.5, फिर 40.5, इस तरह से करते करते 65.5 तक आ गया। राइट, अब इसकी बिल्डिंग्स को एक साथ चिपका करके दिखाया जा रहा है, और 0 से 30.5 के बीच में एक मतलब रेस बनी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी सी। ठीक है, तो उसको कहते हैं किर्क। क्या कहता है, किर्क। और वो कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर 0 से पहले इंटरवल के बीच जो है कांस्टेंट इंटरवल ना हो, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस क्लासेस दी गई हो, तो इस वजह से वो वहां पे बनता है। ठीक है, तो 0 से 30.5 तो 30.5 हो गया डायरेक्टली, लेकिन 30.5 से 35.5 के बीच सिर्फ 5 का
इंटरवल है और उसके बाद के सिर्फ 5 के इंटरवल है, तो वो कंटिन्यूअस क्लास है। तो पहले वाला कंटिन्यूअस क्लास नहीं, इसलिए वो बनाया जाता है। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अब इसकी जरा बिल्डिंग्स को देख लीजिए। इसमें ग्राफ में जो बना हुआ है वो टेबल के अकॉर्डिंग है। टेबल में क्या था कि दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे थे, 30.5 और 35.5, फिर 35.5 से 40.5 था, ब्लिंक हो रहा है वहां पे मार्क। तो दो नंबर एक साथ पुट अप हो रहे थे, तो इसलिए से इनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो चिपकी हुई हैं और कुछ इस तरह से आप उसका हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाएंगे। राइट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम बनाना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्लास इंटरवल जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। वो दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10। ठीक है। हाँ, अगर आप इसका इंटरवल चेंज करेंगे तो बिल्डिंग्स भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग छोटी और बड़ी होंगी। तो ये 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मेजर किया गया, तो 0 से 2 2 सेंटीमीटर है, 2 से 4 फिर और 2 सेंटीमीटर, तो सभी सेंटीमीटर में ही है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 kg आप ले सकते हैं एज अ स्केल। ठीक है, एज अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 kg ले सकते हैं। तो ये था आपका हिस्टोग्राम जिस पे आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की तरह से दिखाना था। अब बात करेंगे इसी हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ में वेरीफाइंग विथ करके, यानी कि क्लास इंटरवल्स को वेरीफाई करके और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम्स बनाया जाए। तो जो टेबल स्क्रीन पर आपके विजुअल हो रहा होगा उसमें दिखाया जा रहा है मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, विथ ऑफ द क्लास और फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि जो बिल्डिंग बनेगी हिस्टोग्राम की वो बिल्डिंग किस तरह से बनने वाली है ये स्टोरी डिसाइड की जाएगी। तो वो रेक्टेंगल टाइप में बनती है, लेकिन कितनी बनेगी और उसके इंटरवल्स कैसे होंगे ये डिसाइड किया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है विथ ऑफ द क्लास और फ्रीक्वेंसी पे। तो मार्क्स क्या है, 0 से 20 ये इंटरवल है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई होगी इसकी, लेट बी दैट कि वो 7 है, टेबल में अकॉर्डिंग चलते हैं। और फिर विथ ऑफ द क्लास कितनी होगी, यानी कि इंटरवल 0 to 20 जो है, तो वो कितना हो गया 20, कितना 20 हो गया। 7/20 इंटू 10 इक्वल 3.5, इक्वल कितना हो गया 3.5। अब ये 10 कहाँ से आ जा रहा है, 10 जो है वो एक मॉडिफाइड प्रोपोर्शनल में क्लास साइज दिया गया है 10। ठीक है, ये जो 10 है कि 10 का इंटरवल जो है पहले तो 0 से 20 पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60 सब में 10 की गैपिंग पड़ रही है, एक लास्ट वाले को छोड़ के जहां पे 70 से 100 पड़ रहा है। तो मैक्सिमम जो क्लास इंटरवल्स हैं वो 10 इंटरवल है। तो इस वजह से हमने उसको लिया कि क्लास साइज क्या ली जाएगी 10, तो वही 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और ये 720 तो 7/20 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला 3.5। सिमिलरली 20 to 30 गए तो 10 और 10 था तो 10/10 इंटू 10 इक्वल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 30 to 40 10 10 है, तो 10/10 इंटू 10 वो भी 10 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो आपको नीचे दिखाया जा रहा है। तो एक और क्लिप दिख रही होगी उसमें दिखाया जा रहा है मार्क्स करके और फिर उसके अपोजिट में प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, पर 10 मार्क्स इंटरवल। तो 0 2 4 6 8 10 इस तरह से बनाया गया है। और बिल्डिंग्स जो बनी है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो कितना लंबा रेक्टेंगल बनने वाला है, कितना उसकी विड्थ होगी वो इसी पे डिपेंड करती है। तो एज अ सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये 0 to 20 था तो कितना होगा 3.5 था, तो 3.5 तक बनाया गया है। फिर 20 से 30 कितना था 10 था, तो 10 तक बनाया गया है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 0 से 20 वो 3.5 तक ही है, और फिर 20 से 30 10 तक है, 30 से 40 भी 10 तक है। तो बिल्डिंग कितनी लंबी होगी वो इस टेबल पे डिपेंड करता है, जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। तो ये एक टाइप है जिसमें वेरीफाइंग विथ के साथ ग्राफ बना करके आपको शो किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, कि फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन कैसे बनेगा। तो ये जो अभी आपको हिस्टोग्राम देख रहे थे, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनना है। तो अभी आपको जो स्क्रीन पर पिक्चर दिखा रहे हैं, जो क्लिप आपको उसमें दिख रही है, उसमें वेटेज दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। ओके, तो वेटेज जो है वो उसका हिस्टोग्राम आपको दिख रहा होगा चिपका हुआ 30.5 से 30.5। ठीक है, तो पिछली बार आप वो भी टेबल मैंने दिखाया था, टेबल आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, उसी टेबल का ये हिस्टोग्राम बना हुआ है।
और इस हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है, यानी कि जो टाइम इंटरवल है 30.5 से 35.5 के मिड का, यानी कि उसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं? क्लास मार्क किसी टाइम इंटरवल के, तो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो उसको कहते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्या कहता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क इक्वल अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ओके, और इसका डिफिनेशन भी ऊपर दिखाया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम्स। ठीक है, बिना हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जा सकता है, और उसके लिए हमको उसका मिड पॉइंट चाहिए होता है, और उसको हम कहते हैं क्लास मार्क। और वो कैसे मिलेगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर। तो ये बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए इसको भी दिखाऊंगा मैं। फिलहाल अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ओके, इसमें देखिए उसके मिड पॉइंट को टच करते हुए डॉटेड लाइन से दिखाया गया, और यही जो पॉलीगॉन बन रहा है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। वेटेज दिखाया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, और इनका जो ग्राफ है उसी में पॉलीगॉन्स बना करके दिखाया गया एज अ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये एक नॉर्मल टेबल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो कि कहा जा रहा था कि बिना हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए उसको कैसे दिखाया जाएगा, तो आइए उसको दिखाते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिखाया गया कि इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स नीचे है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स। तो लिविंग इंडेक्स में ग्रुपिंग करके दिया गया 140 टू 150, 150 टू 160, और उनके नंबर ऑफ वीक्स दिखाया गया 5, 10, 20, 9, 6, 2, यानी कि टोटल कितने वीक्स हैं? 52। ओके, यानी 1 ईयर की बात की जा रही है। तो इसका क्लास मार्क निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो दिया है क्लास मार्क निकालेंगे। तो अगर 140 और 150 का निकाले तो कितना मिलेगा हमें? 145। कितना मिलेगा ना? 145। इसकी दूसरी क्लिप में ये दिखाया जा रहा है, सॉल्यूशन में कह रहा है कि सिंस वी वांट टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हमें क्लास मार्क फाइंड करना बड़ा जरूरी है। तो 140 और 150 के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, तो कितना मिल रहा है? 145। और इसी तरह से सभी जितने क्लास इंटरवल हैं उन सबका क्लास मार्क निकाला जाएगा, और वो आपको इस टेबल में दिखाया जा रहा है। जो ये अभी टेबल दिख रहा है उसमें क्लासेस, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दिखाई जा रही है, और जो क्लास मार्क है उसी को टच आउट करना है और इसी को दिखाना भी है टेबल में। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्लिप को मैं साइड में कर रहा हूँ, और उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसका आपको क्लिप दिखाया जा रहा होगा 0 to 135, फिर 145, 155, 165। क्लास मार्क को ही रिप्रेजेंट करना है इधर नीचे की तरफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और नंबर ऑफ वीक्स तो जैसे नॉर्मली है वैसे दिखाया जा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो इसमें ABCDEFGH करके जा रहा है 205 तक। ठीक है, 195 लास्ट था, 190 से 200 के बीच में था, तो 195 लास्ट था, और उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में आकर टच होना था, तो वो टच कहाँ हो रहा है? 205 पे टच हो रहा है। हालांकि 205 कहीं मेंशन नहीं है, बट 205 को दिखाना उसमें जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आकर के वो उस एक्सिस को टच करेगा, तो इस वजह से वहाँ पे H पॉइंट तक शो किया जा रहा है। तो ये हो गया उनके मिड पॉइंट्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाना बिना हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उसको आपको डेकोरेट करना होगा। एक्सरसाइज 14.3 में इन्हीं टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उनको इसी तरह से टेबल बना करके फिर उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्टोग्राम्स पूछा जाएगा तो हिस्टोग्राम, बार ग्राफ पूछा जाएगा तो बार ग्राफ आपको बनाना होगा। तो वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, ताकि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाए और इसके अकॉर्डिंग आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।